व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो जो कि बड़ी सनसनी फैला रहा है सोशल मीडिया पे, और इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन में ऐसे बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जिस बंदे ने दावा किया है वो नेम चेंज सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ साहब। उन्होंने ये कहा है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बनेगा भारत का हिस्सा। ये उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया है कि आप मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाएं, वो 6 महीने के अंदर पीओके भारत में मिला देंगे। अब इसमें कितनी वो है या जस्ट ये एक इलेक्शन स्लोगन है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल हम ये वीडियो देखते हैं, इनकी पूरी स्पीच देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3 2 1 एन। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं पाकिस्तान की हालत, जहां पाकिस्तान कुछ डॉलर्स के लिए हर दूसरे देश के सामने जाकर के भीख मांग रहा है, और यहां तक कि अब पाकिस्तान अपने देश को बेचने पर आ गया है। लेकिन फिर भी कोई भी देश पाकिस्तान को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए पीओके में एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर पीओके के लोग पाकिस्तान से आज़ादी का डिमांड कर रहे हैं। और यहां तक कि पीओके के लोग पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस को मार रहे हैं। तो दोस्तों इसी बीच हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा बयान दिया है पीओके के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार इलेक्ट होकर के आते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब 6 महीने के अंदर ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में एक बहुत बड़े लेवल पर हलचल मच गई है, क्योंकि पीएम मोदी के इलेक्ट होकर आते ही पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा मुश्किल सिचुएशन आने वाला है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? देखें, वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है भी करंट ही है अभी उसके अंदर करंट है पूरा। तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। तो जब हमने रिलाई ही अपने फॉरेन जो एड्स वगैरह या फॉरेन एड्स पे करना है, जब हमारी किसी किस्म की एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी टोटली इंपोर्ट से इंपोर्ट है। हाँ। हम चीज़ें लोगों से खरीद रहे हैं, इवन के डॉलर की हमारी, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल कोई चीज़ खरीद करनी होती है तो हमने जो उसकी ट्रांजेक्शन या उसकी जो पेमेंट करती होती है वो डॉलर्स में। तो डॉलर हमारी लोकल करेंसी नहीं है। हाँ। तो डॉलर्स भी तो हमें किसी तरीके से चाहिए ना, तो वो तो तब आएगा ना जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, फिर हम कर्जे मांग के जो कर्जों के डॉलर्स हमारे पास आते हैं वो डॉलर्स हम दे के तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली भिखारी, उसने सही कहा था कि हम भिखारी कौम है, तो हम अपने जो है ना तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाकम के मुताबिक चलना पड़ता है। जो हमें हुक्म देता है, जिसने बेसिकली हम पे इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिहाज से ये तो आपने कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त जो है हमारा पड़ोसी जो है चाइना के बाद, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है। दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शंस भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल, कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिर है। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। देखिए, बैड एग्जाम्पल के तौर पे जो मेन वजह है ना वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना तो वो 4 या 5 साल के टेन्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका ही नहीं रहने दें। अगर कोई बंदा आता है ना, उसको 1-2 साल में जाकर सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके पास जो मौजूदा एग्जाम्पल है थोड़े दिन। अच्छा, 2 बातें थी इस वीडियो में। एक थी योगी आदित्यनाथ सीएम जो हैं यूपी के, उनकी धमकी कह लें, इलेक्शन का वादा कह लें, जो भी कह लें, लेकिन काइंड ऑफ इट्स अ थ्रेट कि विद इन 6 मंथ अगर नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म के लिए आते हैं तो विद इन 6 मंथ आपको पीओ को देगा। तो काइंड ऑफ इट्स, अगर आप ग्लोबली इस चीज़ पे देखें, क्योंकि अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अपनी इंस्टीट्यूशंस पे अटैक रोकने के लिए फायर तो बंद कर सकती हैं, तो अगर बाहर से कोई हमला होता है पीओके के लिए तो एक रिटेलिएशन होती है, और जब भी 2 मुल्कों के दरमियान हुई है तो बड़े बड़े मसले क्रिएट होते हैं। तो इस पे तो मेरे ख्याल में लेट द कश्मीरीज डिसाइड व्हाट दे वांट।
इस पे हमारा शुरू से ओपिनियन ही है, कश्मीरियों को ही डिसाइड करने दिया जाए पीओके का करना क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब सेकंड पार्ट पे, जिसमें जो है ना एक स्ट्रीट इंटरव्यू था और वो पूछा ये जा रहा था कि हमारी बैड एग्जांपल दी गई है। तो एग्जांपल देने की सीधी सी वजह, अगर हम काम कर लें, अगर हम अपनी इकॉनमी बेहतर रखते, अगर हम डेमोक्रेसी को चलने देते और 5 साल की टर्म हर कोई कंप्लीट करता, तो आज हमारे, मेरा ख्याल है, ये हालात ना होते, चाहे जितनी भी करप्शन होती, लेकिन वो ये हालात ना होते कि हम इस तरह से परेशान घूम रहे होते। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। सी यू।